भारत एक ऐसा देश जिसे कभी दुनिया ने गरीबी, भूख और संघर्ष से जोड़कर देखा था, लेकिन आज वही भारत अंतरिक्ष में अपना झंडा गाड़ रहा है। एक समय था जब भारतीय वैज्ञानिकों के पास रॉकेट ले जाने के लिए ट्रक तक नहीं थे। रॉकेट के हिस्से साइकिल और बैलगाड़ी पर ढोए जाते थे, और आज भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। लेकिन सवाल है, आखिर ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? कैसे कुछ वैज्ञानिकों ने एक छोटे से कमरे में बैठकर ऐसा सपना देखा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? यह सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट की कहानी नहीं है। ये कहानी है जुनून की, संघर्ष की और उस भारत की जिसने आसमान को अपनी सीमा मानने से इनकार कर दिया। ये कहानी है इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। साल 1960 का भारत। देश नया नया आज़ाद हुआ था। गरीबी थी, संसाधन कम थे और दुनिया मानती थी कि भारत को अंतरिक्ष नहीं, रोटी की चिंता करनी चाहिए। लेकिन उसी समय एक इंसान ने एक अलग सपना देखा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्होंने कहा था, अगर हमें दुनिया में सम्मान चाहिए तो हमें विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीक में आगे बढ़ना होगा। उनका मानना था कि अंतरिक्ष सिर्फ अमीर देशों के लिए नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल आम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए किया जा सकता है। मौसम की जानकारी, खेती, संचार, शिक्षा, सब कुछ अंतरिक्ष तकनीक से बदला जा सकता था। इसी सोच के साथ 1962 में INCOSPAR नाम की संस्था बनाई गई, और यहीं से शुरू हुआ भारत का अंतरिक्ष सफर। उस समय भारत के पास ना आधुनिक लैब थी, ना बड़े रॉकेट। लेकिन असली बदलाव आया 1972 में। भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया और इसरो को इसी विभाग के अधीन लाया गया। अब भारत सिर्फ प्रयोग नहीं कर रहा था, अब भारत भविष्य बना रहा था। इमोशनल प्राउड टोन। साल 1975 भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। नाम था आर्यभट्ट। यह सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, यह दुनिया को भारत का संदेश था कि अब भारत अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल हो चुका है। इसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे टीवी सिग्नल गांवों तक पहुंचे, मौसम की जानकारी मिलने लगी, चक्रवात आने से पहले चेतावनी दी जाने लगी, किसानों को खेतों की जानकारी मिलने लगी, मछुआरों को समुद्र की दिशा समझ आने लगी। यानी अंतरिक्ष तकनीक सीधे आम इंसान की जिंदगी बदल रही थी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। सैटेलाइट बनाना एक बात थी, उन्हें अंतरिक्ष में भेजना दूसरी। भारत दूसरे देशों के रॉकेट पर निर्भर था और यही निर्भरता खत्म करनी थी। फिर शुरू हुआ भारत का सबसे कठिन मिशन, अपना खुद का रॉकेट बनाना। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे थे। पैसे कम थे, तकनीक सीमित थी, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। फिर आया SLV-3, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1980 में इस रॉकेट ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया, और इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो खुद सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। ये जीत आसान नहीं थी। पहले कई मिशन फेल हुए, रॉकेट गिरे, डेटा खो गया। इसके बाद आया PSLV, जिसे ISRO का वर्क हॉर्स कहा जाता है। इसने सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च किए और दुनिया के कई देशों ने अपने सैटेलाइट भारत से लॉन्च करवाने शुरू कर दिए। कम खर्च, ज्यादा भरोसा और शानदार सफलता। अब भारत सिर्फ सीख नहीं रहा था, भारत दुनिया को सिखा रहा था। फिर भारत ने GSLV बनाया, एक ऐसा रॉकेट जो भारी सैटेलाइट ले जा सकता था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी क्रायोजेनिक इंजन। यह तकनीक इतनी मुश्किल थी कि दुनिया के कुछ ही देशों के पास थी। भारत को यह तकनीक आसानी से नहीं मिली। कई देशों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद भारत ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। यह सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं थी, यह आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत थी। अब भारत की नज़र सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं थी, अब लक्ष्य था चांद, मंगल और उससे भी आगे। साल 2008 भारत ने चंद्रयान-1 लॉन्च किया, और इस मिशन ने चांद पर पानी के अणुओं के सबूत खोज निकाले।
पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत अचानक अंतरिक्ष विज्ञान की बड़ी ताकत बन गया। फिर आया 2013 मंगलयान मिशन। दुनिया के कई देशों को मंगल तक पहुंचने में कई कोशिशें लगी थीं, लेकिन भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात, ये मिशन बेहद कम लागत में पूरा हुआ। अब भारत को कोई हल्के में नहीं ले रहा था। लेकिन असली इतिहास अभी बाकी था। साल 2023, पूरा देश टीवी स्क्रीन पर नजरें टिकाए बैठा था। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने वाला था। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर इंडिया इज ऑन द मून। पूरा देश खुशी से झूम उठा। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका था। सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये करोड़ों भारतीयों का सपना था। और इसके पीछे खड़ा था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एक ऐसा विभाग जो सिर्फ मिशन लॉन्च नहीं करता, बल्कि देश का भविष्य तैयार करता है। आज भारत गगनयान मिशन पर काम कर रहा है। भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। और आने वाले सालों में भारत अंतरिक्ष की दुनिया में और भी बड़ी छलांग लगाने वाला है। सोचिए, जिस देश ने कभी चर्च के कमरे से अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था, आज वही देश चांद, मंगल और स्पेस स्टेशन की बात कर रहा है। ये सिर्फ ISRO की कहानी नहीं है, ये नए भारत की कहानी है। उस भारत की जो अब सिर्फ जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में भी अपना भविष्य लिख रहा है। और शायद ये तो बस शुरुआत है।